जुमा का दिन हम सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और अगर जुमा रमज़ान का हो तो उसकी फ़जीलत और ज़्यादा बढ़ जाती है और हर चीज़ करने का और ज़्यादा दुगना दुगना सवाब होता है। लेकिन हम औरतों के साथ में यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ भी नहीं पाते। तो मैं सोचती हूँ कि हमें ना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस हमें करके दिखाना चाहिए। काम में हम लोग इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं ना, जो कि हम ना कुछ चीज़ फ़ॉलो कर ही नहीं पाते हैं। हमें सारा दिन काम में लग जाता है, चाहे रमज़ान हो तो भी और रमज़ान ना हो तो भी। मतलब दिन इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है कि मालूम ही नहीं चलता कब शाम, कब सुबह हो गई, कब अगला दिन आ गया। और हर दिन, हर महीना और हर हफ़्ता ऐसे ही गुज़रता जा रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगी जो कि हमें हर जुमा को ज़रूर करना चाहिए, पूरी कोशिश करना चाहिए कि इतनी चीज़ें हम ज़रूर कर सकें, क्योंकि इसको करने का बहुत बड़ा फ़ायदा है। हमारी ज़िंदगी बेहतर होती है, हमारे आने वाला कल बेहतर होता है। तो साथ ही में मैं आपसे शेयर करूँगी कि ये सारे दिन काम करने का जो रूटीन है ना, इसको कैसे आप चेंज करके अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में सुकून ला सकते हैं, जिसके लिए हम सब सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ में आके सुकून कैसे आएगा। तो चलिए, जुमा के 3 ऐसे ख़ास बात वो भी बताऊँगी और सुकून लाने की कुछ टिप्स भी आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि हम सब और कहीं न कहीं सारे ही लोग बल्कि इसी चीज़ को लेके परेशान हैं कि उनकी ज़िंदगी में सब तो है लेकिन सुकून नहीं है। हर चीज़ है लेकिन सुकून नहीं है। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं सबसे पहले आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि सबसे पहली चीज़ कि ये सारा दिन जो हम काम करते हैं ना, ये क्यों हमसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, इसको कैसे हम करें, मेंटेन करें, मैनेज करें, किस तरह से कर सकते हैं जिससे कि हमें ना सारा दिन काम ना करना पड़े और हम थके भी नहीं, आराम से हमारे सारे काम हो जाए, हम इबादत भी कर सकें बहुत अच्छे तरीके से। उसके लिए ना सबसे पहली जो टिप्स मैं आपको बताऊंगी, आपको क्या करना है कि सुबह में जब फजर की नमाज़ आप पढ़ लेते हैं ना, इसके बाद जो आप सो जाते हैं ना, ये एक टाइम वेस्ट ही टाइम होता है। तो आप सोइए नहीं, इसके 2 घंटे ना आप अपने घर के क्लीनिंग में दीजिए। किचन का जितना भी आपका बर्तन से लेके जो भी क्लीनिंग का रूटीन है ना, उसको आप बिल्कुल क्लीन कर लीजिए। फिर इसके बाद कपड़े वगैरह जो भी आपके काम रहते हैं, या फिर आपको नहाना है या बच्चों को नहलाना है, वो सारा ये 2 घंटे में, 2 घंटे का ही टाइम आपको रखना है कि इतने में मुझे कंप्लीट ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये सारे काम जो क्लीनिंग से लेके, नहाने से लेके, कपड़े वॉश करने से लेके, कमरे से लेके, सारे काम आप ये 2 घंटे में आप कर लीजिए। इसके बाद पूरा दिन आपके पास फ्री रहता है, जिसमें कि आप बहुत सारी इबादत कर सकते हैं और काम करते करते भी कर सकते हैं। उसके बाद पूरा दिन आपको मिल जाएगा जिसमें बहुत सारी इबादत कर सकते हैं। तो ये रूटीन ना बहुत अच्छा है, ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसा करते हैं कि फ़जर की नमाज़ के बाद फिर सो जाते हैं, आपका किचन ऐसे ही गंदा रहता है, बर्तन उसमें ऐसे हैं, कमरा गंदा है, कपड़े धोने हैं, सारे काम ऐसे ही, लेकिन आप सो जाते हैं, फिर 10 से 11 बजे आप उठते हैं, तो सुबह से लेके इतनी देर का टाइम तो वैसे ही वेस्ट हो गया। अब जो है आप किचन को क्लीन करेंगे, फिर आप बर्तन धोएंगे, फिर इसके बाद आप नहाएंगे, फिर कपड़े वगैरह धोएंगे, तो आपके दोपहर का टाइम हो जाता है ज़ोहर की नमाज़ के। ज़ोहर की नमाज़ के बाद थोड़ी सी आप इबादत करते होंगे और फिर इसके बाद आपकी अफ्तारी के टाइम हो जाती है कि खाना बनाना है, अफ्तारी बनाना है। तो आपका पूरा दिन वेस्ट चला गया। और अफ्तारी करने के बाद, क्योंकि हम इतने थक जाते हैं पूरे दिन काम करके, और अफ्तारी करने के बाद जो है मन भी नहीं होता कुछ काम करने का, तो ना काम हो पाता है ना इबादत, तो चीज़ें नहीं हो पाती। इसी तरह से वक्त गुज़रता जा रहा है और आपका जो है ना टाइम वो मैनेज नहीं हो पा रहा है, आपका काम मैनेज नहीं हो पा रहा है आपसे। और फिर आप अगर सोशल मीडिया पे हैं तो आपको इसके लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। तो आपको ना ये रूटीन अपनाना है कि फ़जर के बाद जो है ना आपको अपने काम को कर लेना है। अच्छा, फ़जर के बाद सोना जब सही था, जबकि 3 बजे, गर्मियों के जब रोज़े होते थे ना, 3 बजे उठते थे, ढाई बजे उठते थे, तो 4 बजे तक सो जाते थे, तब का ठीक था, क्योंकि उस टाइम ना थोड़ी रात हुआ करती थी, तो वो सोने का ही टाइम था। क्योंकि अभी तो सर्दी में रमज़ान आ रहे हैं हल्की हल्की, तो अब तो 6 बज जाते हैं नमाज़ पढ़ते पढ़ते फ़जर के। अब 6 बजे सोना तो मुझे लगता है बेवकूफ़ी वाली काम है। तो उस टाइम जो उठ करके अपने घर के काम कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा, आपका सुबह का काम ख़त्म हो जाएगा, पूरे दिन आप फ्री रहेंगी। जितना मर्ज़ी आप इबादत कर सकती हैं, जितना मर्ज़ी आप कुरान पढ़ सकती हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ सकती हैं, बहुत सारी इबादत कर सकती हैं जब आप काम से फ्री रहेंगी तो।
तो ये पॉइंट आपको ज़रूर अपनाना है। अगर आप डेली वे में ये पॉइंट नहीं अपनाना चाहते तो एक रिक्वेस्ट करूँगी कि फ्राइडे को ये टिप्स ज़रूर अपनाइएगा, ताकि फ्राइडे में पूरा दिन आपको मिल जाए और जो आगे पॉइंट शेयर करने वाली हूँ उसके लिए आपको वक्त मिल सके। दूसरा पॉइंट मैं कहूँगी, फ्राइडे के दिन जो है ना सूर्य कैफ जो है ज़रूर आप पढ़ा करिए। इसके पढ़ने के बहुत बड़े फ़ायदे हैं, बहुत बड़े फ़ायदे हैं। सबसे पहला कि एक हफ़्ते से लेकर दूसरे हफ़्ते तक के जो दरमियान के गुनाह होते हैं वो आपके माफ़ हो जाते हैं। और दूसरा इसका फ़ायदा, एक हफ़्ते से दूसरे हफ़्ते के बीच तक आप नूर रहता है, यानी कि आपके बीच में नूर रहता है, आपके साथ एक नूर जुड़ा रहता है, यूँ आप समझ सकते हैं। तो बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन ये बहुत बड़ी है तो आपको वक्त लगता है। इसीलिए जब आप काम इस अपने घर का सुबह कंप्लीट कर लेंगे तभी आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि घर के और भी बाकी काम है और फ्राइडे के दिन और भी चीज़ें पढ़नी होती है। इसीलिए इसको जो है ना घर का काम जल्दी कर लें ताकि आप इसको आराम से पढ़ सकें। तो सूर्य कैफ ज़रूर पढ़ा करिए। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी वो है दुरूद शरीफ, जिसके पढ़ने के बहुत बड़ा फ़ायदा तो है ही है, लेकिन हम पे ना एक मतलब यूँ कह सकते हैं कि हम उम्मती हैं तो हम पे ना एक ज़िम्मेदारी भी है कि मतलब हम अपने नबी के लिए, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। तो हफ्ते में यानी कि जुमा वाले दिन कम से कम तो जुमा वाले दिन जो हमें 100 बार तो दुरूद शरीफ पढ़ना ही चाहिए ना। जिसने आपके लिए इतना कुछ किया हो आपके पास उसके लिए वक्त नहीं है, ये बहुत गलत बात है। तो 100 बार कम से कम फ्राइडे वाले दिन जो है दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश करिए। वैसे तो ये डेली का मामूल होना चाहिए, लेकिन डेली में आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन फ्राइडे के दिन सोच लीजिए कि मुझे करना ही है। लेकिन फ्राइडे के दिन तभी हो पाएगा ना जब बाकी घर के काम आप स्टॉप करेंगे और टाइम से उसको ख़त्म कर लेंगे, तभी ये सारी चीज़ के लिए आप वक्त दे पाएंगे। क्योंकि दुरूद शरीफ 100 बार पढ़ने में उसमें बहुत वक्त लग जाता है, तो इसीलिए आपके पास अच्छा खासा वक्त होना चाहिए, तभी आप ये दुरूद शरीफ और सूरह कैफ पढ़ पाएंगे। तो ये 3 वो पॉइंट थे जो कि आपको हर जुमा को ज़रूर करने की कोशिश करना चाहिए। बहुत बड़ा इसका फ़ायदा है। और प्लस जब रमज़ान आ जाए तो हमें तो करना ही चाहिए ना, रमज़ान में हर चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा है। और एक और लास्ट पॉइंट मैं बताने के लिए जा रही हूँ, वो भी ज़रूर जुमा के दिन किया करिए, असर की नमाज़ के बाद जो है ना। क्योंकि कहा जाता है ना कि जुमा के दिन जो है एक वक्त आता है ऐसा जब आपकी दुआ कबूल होती है। तो ज़्यादातर हदीस में बोला गया है कि असर के नमाज के बाद का जो वक्त होता है और मगरिब तक, वो टाइम ऐसा होता है जब आपकी दुआ कबूल होने का वक्त होता है। लेकिन उस टाइम पे जो है ना बहुत सारे लोग जो नमाज़ पढ़ लेते हैं, जैसे कि अभी तो रमज़ान चल रहे हैं, और फिर फ़ौरन किचन में भाग जाते हैं। तो मैं आपको कहूँगी हम सब के लिए, क्योंकि हम लोग हाउसवाइफ़ है, हमें ही किचन का काम करना होता है। तो हम क्या करें कि असर की नमाज़ के बाद जितनी भी हमारी दुआएं, जितनी भी दुआ हम मांग रहे हैं, चाहे हम तहज्जुद में मांगते हैं, इफ्तारी से पहले मांगते हैं, या अपनी नमाज़ों में मांगते हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद कर के उसी टाइम मांगिए, असर की नमाज़ के बाद मांगिए। और मांगने के बाद जब आप किचन में चले जाते हैं तो जो भी मन में आपकी दुआ है उसे मगरिब तक उसे मांगते रहिए, दिल ही दिल में मांगते रहिए कि अल्लाह मुझे ये भी दे दे, अल्लाह मुझे ये दे दे, ये मेरे हक़ में बेहतर हो तो ये फ़ैसला हो जाए। जो भी आप मांगना चाहते हैं उसे दिल में, मन में अल्लाह से मांगते ही रहिए, असर से लेके मगरिब तक के बीच में। क्योंकि हम ज़ै नमाज़ पे तो बैठ कर के नहीं मांग सकते, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि घर का काम है और अफ्तारी और खाना दोनों को करना होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने मन में दुआ को रिपीट कर सकते हैं और मांग सकते हैं, क्योंकि वो वक्त एक ऐसा होता है जब दुआ आपकी कबूल हो सकती है। तो जब जब ऐसा वक्त मिले, ऐसा पॉइंट मिले, ऐसा मौका मिले, तो हमें, मुझे लगता है हमें छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अल्लाह ने बहुत सारी जो है रास्ते हम लोगों के लिए बना रखे हैं, जिससे कि हम उसके ज़रिए अपनी दुआ कबूल कर सकते हैं, अपने हालत को बेहतर कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि हमें यकीन नहीं है, या फिर हमारे पास उस चीज़ के लिए वक्त नहीं है, तभी हम ये काम नहीं करते हैं। क्योंकि जिसको यकीन होता है तो वो कर लेता है, और जिसके पास यकीन होता है उसके पास वक्त भी हो जाता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सबको ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे लगे होंगे। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।